मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको रैकरिंग यानी हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं या इसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और ये ज़बरदस्त ट्रिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। एक बात और, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कन्फ्यूजन होता है, सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। आज से कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है जो भी रैकरिंग से संबंधित होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना कि इसमें हमको सबसे पहले क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करवाने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं और जितने भी क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन यहां पर मौजूद हैं। भले आपको दिखे ना दिखे वो अलग बात है। आज मैं सबसे पहले छोटा सा बेसिक बात करूंगा कि ये रैकरिंग का शुरुआत कहां से हो जाता है, कहां से आता है। ये देखिए, जब किसी संख्या में आप भाग लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि कोई संख्या पूरी तरह कट जाता है और कोई ऐसा होता है जो कटने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे अगर 2 को 3 से भाग देंगे तो भाग दीजिए तो भाग नहीं लगेगा, तो आप दशमलव देकर इस पर 0 रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 को आपने 3 से भाग लगाया, भाग नहीं लगता है, दशमलव देकर यहां 0 देते हैं। अब 3 छके 18, आप देख रहे हैं शेष 2 बचा, दशमलव दिए हुए हैं तो हम 0 लिख सकते हैं। फिर 3 छके 18, फिर 2 आएगा, दशमलव दिए हुए तो 0 लिखेंगे। फिर 3 छके 18, फिर शेष 2 आया, फिर 0 दोगे, फिर 3 छके 18। ये चलते जाएगा, ये चलते जाएगा। आपको लगता है कि यही कहीं रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। यानी जब एक ही संख्या लगातार रिपीट हो रहा हो यानी पुनरावृत्ति में हो, ये बार बार आ रहा हो, याद रहे दशमलव के बाद कोई संख्या, दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होता है इसी पर हम लोग रैकरिंग चढ़ा देते हैं। यानी इसको 2 में 3 से भाग देते तो 0.66666 जितना मन करे लिख लो। अब इसी को अब ऐसे ना लिख के इसको दूसरे रूप में लिख दिया जाता है। जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको पकड़िए। अच्छा, दशमलव के पहले 0 तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 6 लगातार रिपीट हो रहा है, 6 को पकड़िए, इसके माथे पर रैकरिंग लगा दीजिए, बस ये रुक जाएगा। अब ये भागेगा नहीं, छिड़ियाएगा नहीं, यानी 0.6 रैकरिंग। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि 0.3 रैकरिंग, इसका मतलब ये भी है कि 0.333333 ये अनंत तक गया होगा, लगातार रिपीट हुआ होगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। तो चलिए आगे समझते हैं और इसमें छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो 0.6 है, क्या ये वैल्यू फिर इसके बराबर आएगा? आना चाहिए, क्योंकि जब इतना बराबर इतना हुआ और इसके बराबर ये हुआ तो इसके बराबर ये भी तो होना चाहिए ना। सब आपस में बराबर ही है, यही वैल्यू है। तो देखिए इसका तरीका ये है कि 0.66 पर रैकरिंग है ना, तो इसका तरीका ये है इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का, भिन्न में लाने का, कि जिसके माथे पर रैकरिंग लगा हुआ है उसके बट्टा में 9 लाइए। यानी 6 है, 6 के बट्टा में 9 लाइए। जैसे ही रैकरिंग हटाएंगे तो पॉइंट की वैल्यू खत्म। अब ये आप काट के देखिए, 6/9 है, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आ गया। फिर से 2/3 और 2/3 में फिर भाग दीजिएगा तो यही आएगा, फिर आ जाएगा 0.66666 आते रहेगा। समझ में आ रहा हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा रहे 2.3333 ... इसको कहेगा कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, भिन्न में। तो पहले तो आपको 2.3 और 3 पर रैकरिंग लगा देना है। क्यों लगा देना है भैया? क्योंकि 3 लगातार छिड़िया रहा है, भाग रहा है। इसको अब अस्थिर कर दिए, एकदम स्थिर हो गया, अभी भागेगा नहीं। अब ये 2, अच्छा एक प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3। अच्छा, इस पर रैकरिंग हटाएंगे तो बट्टा में 1 9, यानी जितने संख्या पर रैकरिंग होता है बट्टा में उतना 9 होता है रैकरिंग हटने पर। अब आप इसको 9 दूना 18, 18 3 21, 21/9 भी लिख सकते हो, या यहाँ और काट सकते थे, 3 1 कम 3 और 3 तिया 9।
अब 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हो गया। देखिए अब इसको और थोड़ा सा सरल अंदाज में करने के लिए आप ऐसा करिए, इसको और आसान करने के लिए कि 2 है, दशमलव के बाद इसको पूर्णांक में समझना है, इसको फ्रैक्शन में, ये 3 और 3/9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। चलिए 3 दूना 6 और 1 हो गया 7, 7/3। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बड़ा आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 0.35 और इस पर रेकरिंग है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इतना को फ्रैक्शन में चेंज करके। देखिए 3 5 है, ठीक है, एक संख्या पर रेकरिंग था। अच्छा एक बात है, एक ही संख्या पर रेकरिंग था, अभी जब हम रेकरिंग हटा रहे हैं तो पूरी संख्या लिखने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटाना है, यानी 3 पर नहीं है तो 3 घटा देंगे। अब बट्टा में 1 9 आएगा क्योंकि 1 पर रेकरिंग है, और जितने पर रेकरिंग नहीं है बट्टा में उतना 0। 1 पर रेकरिंग नहीं था 1 0, 1 पर रेकरिंग था इसलिए 1 9 आया है बट्टा में। अब 35 में से 3 चला जाएगा तो 32, 32/90 आप इसे कहेंगे। आप इसको काट भी सकते हैं, ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 45, यानी 16/45 कह सकते हैं आप। अब जब 16 में 45 से भाग दीजिएगा तो ऐसे आएगा, 16 में 45 से भाग दीजिएगा ना, तब पहले लगेगा 0.3, उसके बाद 5 5 5 5 5 5, ये रिपीट करेगा। आप इसको 0.3 और 5 रिपीट कर रहा है तो 5 पर रेकरिंग चढ़ा देना है। तो आप समझ गए हैं, रेकरिंग से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से रेकरिंग वाला में चेंज करना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये अगर यही 3 और इसके माथे पर ये रेकरिंग लगा रहे तब 0.02, 0.25 या कुछ भी इस तरह से रहता है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले अगर रेकरिंग है तभी लगातार रिपीट नहीं होगा, ये दशमलव के बाद ही होगा तब। इसको आपको माइनस में समझना है, -3 और प्लस 0.25 समझना है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको दिया हुआ है 3 या कुछ भी है 8 या 87 लिख दिए, इस पर रेकरिंग चढ़ा दिए, 0.41 है, आपको इसको लिखना है माइनस में 87 और प्लस 0.41 लिखना है, ऐसे लिखना है। ये टर्म माइनस में रहेगा, बाकी टर्म प्लस में ही रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। और इस पर संबंधित आगे सवाल आएगा, हम जोड़ घटाव बताएंगे अभी इस पर, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर दशमलव से पहले है तो वो संख्या माइनस में है, दशमलव के बाद है, अगर यह है 3.25 है, इस पर रेकरिंग है तो 3 प्लस आप लिख सकते हो 0.25, इस पर रेकरिंग, फिर लिख सकते हो 3 प्लस ये 25/99, ऐसे लिख सकते हो। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देख रहे हैं 0.123 और इस पर रेकरिंग है, किसके बराबर है, तो आपको मैंने बताया कि 123 लिख लेना है। तीनों पर रेकरिंग है तो बट्टा में 3 × 9 आ जाएगा, बात खत्म है। अब 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, 3 से अगर इसको काट देंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, नीचा कट जाएगा 3 से 333 बार में, 41/333 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन कहता है 0.393939 ... बराबर है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बनाने का प्रयास करेंगे, 39/100, ऑप्शन बी दिया हुआ है 13/33। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, 93/100, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 39/100, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0.39 है, इस पर रेकरिंग चढ़ा देना है, उसके बाद 39/99 लिख लेना है, क्योंकि 2 संख्या पर रेकरिंग, बट्टा में 2 × 9 आ गया। अब इसको काट देंगे तो 3 से कटेगा 13 बार में, 3 से कटेगा 33 बार में, 13/33 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये पूरा मैथ और साइंस का कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए तो धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी साइंस का कोर्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और मात्र 499 रुपये में लॉन्च हुआ है,
399 मात्र है उसका, और पूरे साइंस का कोर्स आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। आइए क्वेश्चन अगला देख लीजिए। 1/11 बराबर है, जरा आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बराबर है 1/11 बराबर है कितना? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 0.009, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.09 और इस पर है दोनों पर रेकरिंग। ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.09 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.009 और इस पर रेकरिंग। आइए अगर इसको आप बनाते हैं 1/11, दोस्तों ध्यान देना, जब आप 1 में 11 से भाग दोगे तो दशमलव बैठाओगे, यहाँ पर 0 उतारोगे तो भी भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 देकर यहाँ 0 उतारेंगे आप। अब 11×99, 11×99, अब शेष कितना बच गया? 1 बच गया, 1 और दशमलव है तो हम 0 दे ही सकते हैं। उसके बाद फिर 10 में भाग नहीं लगेगा तो 0 देकर फिर 11×99, यहाँ 0 दे देंगे, 1 0 दिए, 1 0 यहाँ हो गया, 11×99, शेष बचेगा 1, दशमलव है तो ऑलरेडी 1 0 रहेगा यहाँ पर, और फिर 10 में नहीं लगेगा भाग तो 1 0 यहाँ उतार कर 1 0 यहाँ उतार देंगे और 11×99 फिर भाग लगाएंगे, तो आप समझ लो कि वही कहानी चलते आ रहा है। यानी 090909 रिपीट हो रहा है, यानी 09 पर रेकरिंग चढ़ेगा दशमलव यहाँ देकर, यानी 0.09 उस पर रेकरिंग। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था P/Q के रूप में, कह रहा है कि P/Q के रूप में 1.27 इस पर रेकरिंग है, बराबर है। तो चलिए आपका ऑप्शन है आपके सामने 127/100, ऑप्शन बी है 73/100, ऑप्शन सी है 14/11 और ऑप्शन डी है 11/4। P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन में इसको बताना है, यानी 1.27/99 लिख लीजिए। 2 पर रेकरिंग, भट्टा में 2 9, 3 से काटेंगे 3×9 27, चाहे 9 से काट लीजिए ना, 9 या 27 और 9 से काटेंगे 11 बार में, 11 इकाई 11, 3 14 अब बट्टा कितना 11, 14/11 हमारा किस में है? ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है 0.63 इस पर रेकरिंग है प्लस 0.37 इस पर रेकरिंग है प्लस 0.80 इस पर रेकरिंग है। कहता है कि इतना बराबर क्या होगा? आपके सामने आंसर दिया हुआ है 1.80 इस पर रेकरिंग, ऑप्शन बी है 1.81 इस पर रेकरिंग, ऑप्शन सी है 1.79 इस पर रेकरिंग और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कहता है 1.80, हाँ यहाँ पर 82 इस पर रेकरिंग। आइए कैसे बनाइएगा इसको बनाने के लिए क्या करना है देख लीजिए। इसमें एक बात और, अब इसमें बट्टा 9 अभी नहीं करिए, कैसे बनाइए इसको ध्यान दीजिए। ये 0.63 है ना, इसका मतलब ये 63 और रहा होगा, 63 ऐसे रहा होगा, ये डॉट गया होगा, तभी तो इसको ऐसे लिखा गया है। ये लगातार रिपीट हुआ होगा, यानी 0.373737 ऐसे गया होगा। हम क्या करेंगे, 4 डिजिट या 6 डिजिट लिख लेंगे इसको करके। अगला देखिए 0.808080 ऐसे ही डॉट रहा होगा। इधर से जोड़ना शुरू करिए, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 9 8 17 हासिल वाला 1 18 हासिल 1, 7 3 10 हासिल वाला 1 11 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, 3 और 7 10 हासिल वाला 1,
11, 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 8 17 हासिल वाला 1 18, तो 18 1 इधर चल जाएगा, 18 का 8 हासिल 1 इधर आ गया। दोस्तों आप ज़रा दिमाग लगाना, कुछ ऑप्शन जो है कन्फ्यूज करा सकता है आपको। आपका जो आंसर होगा 1.81 पर रैंकिंग होगा, क्योंकि देखिए 81 आ रहा है, ये भी 81 होता है। इसको और तो हम लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, इसके डिजिट को और बढ़ा सकते थे, 6363 लिखते तो उधर से 8181 होते जाता। ये 0 है, उधर से हासिल 1 आता, इसमें जुड़ता, फिर 1 यहाँ पूरा देता, यानी 1.81 पर रैंकिंग, 1.81 पर रैंकिंग, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल सेकेंडों में बनेगा, लेकिन इसी को लोग क्या करते हैं, इसको बट्टा में 9 करके गड़बड़ा जाते हैं। अब 9 करिएगा, सवाल सोल्व करने में दिमाग खराब हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि 34 है, ठीक है भैया 34 है, इस 67 है, अच्छा पॉइंट हम इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। इस 67 रिपीट हुआ होगा तभी तो रैंकिंग आया है, तो जितना बार मन करे उतना बार हम लिख सकते हैं। लो हम 67 लिख दिए, 3 बार लिख लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा 0 पॉइंट है हमारा 13 के बाद ये 33 जो है रिपीट कर रहा है, 33 क्या कर रहा है रिपीट, ये और जाता। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं 7 3 10, देखिए ये और जोड़ते जोड़ते आते ही हम डॉट इसीलिए दे दिए, 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 4 सॉरी ये 4 3 7 1 8 3 1 4 पॉइंट। आप देखिए 0.48 तक ठीक है, 48 तक ठीक है। ये 01 आगे 0 है, 1 आता, क्योंकि और उधर से संख्या को जोड़ते आते तो यहां 1 आता, यानी 01 रिपीट हो रहा है, तो 01 लिखकर इस पर रैंकिंग चढ़ा देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे सारे सवाल को, ये जोड़ वाला कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे सवाल हम पूरे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये आपके सामने है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए दशमलव से पहले रैंकिंग लगा हुआ है, तो ये माइनस में ये वैल्यू है, ये -13 प्लस 0.43 ऐसे लिखेंगे। ये माइनस में 19 प्लस 0.48 शुरू में बताए हैं, फिर ये -29 हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा 0.68। अब आपको ये माइनस में 13 माइनस में 19 अब माइनस में 29 जोड़ दीजिए, ये -61 हो गया टोटल प्लस। अब आप क्या जोड़ेंगे, इतना 0.43 0.48 0.68 कितना होता है 8 8 16 16 3 19, क्योंकि 8 8 16 16 3 19 के 9 हासिल 1 6 6 4 10 4 14 हासिल वाला 1 15 दशमलव 2 अंक बाद, यानी इतना हुआ। अब देखिए ये -61 प्लस 1 प्लस 0.59 इसको बोल सकते हैं, एक को इसमें दे दीजिए तो ये माइनस में 60 बच जाएगा, अब प्लस 0.59 बच जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, उसी तरह 60 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से बार हटता है तो इधर माइनस देते हैं, तो उसी तरह बार लगा दिए, अब 0.59 ये हो गया हमारा। अब चाहे तो इसको फिर से रिपीट हम ऐसे लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों एक सवाल और देखिए, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है 23.89 है, इस पर बार लगा हुआ है, तो दशमलव से पहले है तो ई संख्या माइनस में, अब बाकी संख्या प्लस में 0.89 ऐसे लिखना है। तो ध्यान दे माइनस हो गया 23 अब प्लस हुआ 0.89। अच्छा यहाँ पर बार लगा हुआ है तो ये माइनस में आएगा, जबकि माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ही प्लस 12 हो गया, आई तो प्लस में रहेगा ही 0.54। दोस्तों 23 में से 12 घटा देंगे, माइनस में 11, चूंकि -23 है 12 हटेगा -11। इसको जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको, दोनों प्लस में है, तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 8 5 13 1 14, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव प्लस में रहेगा। अब देखिए ये एक इसमें आकर, चूंकि ये -11 है, प्लस 1 अब प्लस 0.43 लिख सकते हैं, इतना को अलग अलग, एक इसमें चल गया तो माइनस में 10 बचा, अब प्लस 0.43 हुआ। अब इस 10 पर क्या करना है, बार लगा देना है,
और दशमलव देना है, 43 लिख देना है, बस हो गया। यही बात था और कोई बात नहीं। तो आपको पता चल गया है कि दशमलव से पहले लगा हुआ रहे या दशमलव के बाद लगा हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे सवाल बना लोगे। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ऐसे ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे मैथ के कोर्स कंप्लीट के लिए भी आपको लिंक दिया हुआ है और साइंस के लिए भी, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।